गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 3 खोलकर बैठे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं, ट्रांसलेशन समझाऊं, तो आप इसको किताब में देख सकें। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप वीडियो व्यवस्थित रूप से नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये काम जरूर करें। आज का जो बिंदु है वह हमारा लेसन 3 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। आप सभी जानते हैं ये जो लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, इसका अर्थ होता है अतीत की झलकियां। इसमें कुछ हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया है, चित्रकथा के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या बताया इसके अंदर। कुछ बिंदुओं में लेसन है, 9 पॉइंट है। आपको आज मैं पार्ट फर्स्ट इसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिन पर आपको चित्रात्मक दृष्टि से उसमें लिखा हुआ है विषय वस्तु, आप पढ़ेंगे और मैं बोलूंगा, आप समझो। देखिए सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, कंडीशंस मीन्स दशाएं, ग्लिम्पसेस मीन्स झलकियां, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, कंट्री मीन देशवासी, मार्टियर्स मीन्स शहीद, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत, वीपन्स मीन्स हथियार, शॉर्ट साइटेड अल्पदृष्टि वाले, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, राइवलरीज प्रतिद्वंदी, सबड्यूड पराजित किया, ब्रिटिश अंग्रेज लोगों के लिए आता है सब, डी थॉर्न सिंहासन से उतारा, यानी गद्दी से उसको राजा को नीचे उतारने के लिए आता है डी थॉर्न। स्लेव्स मीन्स गुलाम, फॉरेनर्स मीन्स विदेशी, अनटचेबिलिटी छुआछूत, रिलीजन मीन्स धर्म, माइजरी मीन्स दुख, एबंडन छोड़ना, प्रॉफिट्स लाभ, स्टारवेशन भूखमरी, इंपोर्ट ड्यूटी ये होता है आयात कर। जब हम किसी दूसरे देश से माल अपने देश में मंगवाते हैं तो अपने देश में जो माल आता है उसको जो टैक्स लगता है वो हमारा कहलाता है इंपोर्ट ड्यूटी। और जब हम यहां से किसी माल को बाहर भेजते हैं तब टैक्स लगता है, वो होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये वर्ड्स मीनिंग्स में आपको बताइए। अब मैं आपको इस पाठ का ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। सभी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसमें देखेंगे। देखिए जो इसमें बताया गया है, सबसे पहले कि इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियां हैं जो 1757 से 1857 तक के बीच जो घटनाएं घटित हुई है, स्वतंत्रता के जो पहला युद्ध लड़ा गया उसकी झलकियों के बारे में यहां पर आपको बताया गया है। देखिए किस प्रकार से उस समय देश में भारत के देशवासियों की क्या दशा थी उसको बताया है। पहला है, सबसे पहला दृश्य आप खोल के देखेंगे तो इसमें लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ और व्यक्ति हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं।
और जो पंक्तियां लिखी है इसमें लिखा है ओ माई कंट्री मीन, मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स। तो लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, अब जरा अपनी आंखों में पानी भरो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जब तुम भारत के जो देशवासी शहीद हैं उनको याद करो तो जरा आंख में आंसू भर के याद करें। कुल मिला के ये एक देशभक्ति गीत है। इसकी पंक्तियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इन पंक्तियों को लता मंगेशकर जी ने इंग्लिश में जो हिंदी में जो गाया था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दूसरा बिंदु आता है, दूसरी झलकी है, इसमें दिया है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कंपनी जो कॉन्क्वेस्ट है ना, विजय, कंपनी की जो जीत, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बढ़ाया और अपनी जीत हासिल की थी, इसके बारे में बताया है इसके अंदर। तो कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 तक के समय की घटनाएं हैं। देखिए, विद इट्स सुपीरियर वीपन्स, अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी शक्तियों का विस्तार कर रही थी। पावर शक्तियों को क्या है, फैला रही थी पूरे भारत में। पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया, 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां भारत के अंदर क्या है, बढ़ने लगी। आगे दिया है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडियन प्रिंसेस थे, भारतीय राजकुमार, वो अल्पदृष्टा थे। उनकी दृष्टि क्या थी, बहुत अल्प थी, बहुत अल्प सोचते थे। दैट अपस्टार्ट्स, राजाज, जिन्होंने राजाओं को प्रारंभ किया। ओ कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे उसको हराने में मेरी सहायता करेंगे। अंग्रेज व्यापारी उसको हराने में मेरी सहायता करेंगे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, निरंतर युद्ध के कारण लोगों में शांति नहीं थी, लोग क्या थे, बेचैन थे। द रिवाइलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रतिद्वंदी थे रिवाइलरीज, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, और उसने एक एक करके जितने भी भारतीय प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उन सबको क्या है, पराजित कर सकता था। तो क्यों कि जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की और भारतीय राजकुमार वो एक एक करके पराजित हो गए। ए फार सीइंग रूलर्स, दूरदृष्टि वाले शासक, जैसे ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर का सम्राट राजा था टीपू सुल्तान, उसके बारे में बताया है, जिसकी दूरदृष्टि थी। फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, वो अंग्रेजों से तब तक लड़ा जब तक लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये मरते दम तक वो अंग्रेजों से लड़ता रहा, लेकिन एंड में अंग्रेजों से क्या है, पराजित कर दिया, मार दिया उसको। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री,
ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अब देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई ठग, कोई युद्ध नहीं है और ठगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं होगी। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ईश्वर ने अंग्रेजों को भेजा है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, इन जीतों का भारतीयों ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया की। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को मार दिया है या फिर उन्हें सिंहासन से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार, दे वर ऑफ दिस लैंड, अच्छे नहीं थे लेकिन वो राजा थे, वो आखिर में थे तो इसी देश के, तो अच्छे थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, तो नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, अब वो कह रहे हैं अब हमें इन विदेशी लोगों का गुलाम बनना पड़ेगा, अब हमें क्या है, इनका गुलाम बनना होगा। अगला आता है ब्रिटिश रूल, किस प्रकार से अंग्रेजों ने इंडियंस पर शासन किया, उन पर अत्याचार किए, इसकी झलकियां तीसरे खंड में बताई गई है, जिसका टाइटल है ब्रिटिश रूल। पहले खंड में क्या था, मार्टियर्स, दूसरे खंड में कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, तीसरे पार्ट में आता है ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का शासन किस प्रकार का था, इसकी झलकियां चित्रात्मक रूप से बताई गई है, आप सभी किताब में देख रहे होंगे। रिलीजियस लीडर्स प्रेस्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो धार्मिक धर्मगुरु थे उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह पर अपने उपदेश देना प्रारंभ किया, बाल विवाह पर और छुआछूत पर। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो समुद्र को लांघकर पार करेगा वो अपना धर्म खो देगा, तो धर्म परिवर्तन उसको करना होगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन, क्या बताया जाए, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड, इस संसार में जितना भी दुख है वो केवल क्या है, महिलाओं के कारण है। किस कारण बताया, महिलाओं के कारण। द ट्रूथ वाज दैट, सत्य यह था कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, कि भारतीय लोग थे अपना आत्मसम्मान खो चुके। सही बात थी कि इंडियंस अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, अंग्रेजों ने डरा दिया, अंग्रेजों से वो क्या है, डर गए। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ के जो देशवासी हैं वो विश्वास लायक नहीं है और वो अपना सम्मान भी प्राप्त करने काबिल न तो इस पर विश्वास कर सकते, न वो अपना ईमानदारी प्रकट कर सकते, न तो ईमानदार भी नहीं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, हे महाराज मैं सत्य है लेकिन मैं तो ईमानदार हूं, ये हाथ जोड़ रहे इंडियंस अंग्रेजों के सामने। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी बनना। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, अंग्रेज तो तुरंत लाभ प्राप्त करना चाहते थे। दियर हेवी टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर्स टू एबंडन दियर फील्ड्स, उनके जो भारी टैक्स थे, हेवी टैक्सेज, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को अपने क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया, कर्ज के तले दब गए और उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ दिया। बट योर मीन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन तुम्हारे आदमी
इंडियंस कह रहे हैं कि तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले चुके हैं, यू आर स्टिल इन एरिया, अभी तक भी तुम पर कर है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगले सप्ताह तक पेमेंट नहीं किया तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। या अगले सप्ताह तक टैक्स नहीं दिया तो मैं क्या है, जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, अंग्रेजों ने और अन्य मेथड अपनाया, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उन्हें अधिक लाभ दे, ऐसा मेथड अपनाया तब उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी, जो सामान जिसका निर्माण इंग्लैंड में किया जाएगा उस पर किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर नहीं लगेगा। ये इंग्लैंड का माल जब इंडिया में आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ए गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लार्ज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नियम बनाए उसके नियमों ने इंडियन भारतीय उद्योग धंधों को दबाना प्रारंभ कर दिया, शोषण होने लगा। इन एबिलिटी फेमाइन्स फॉलोड, अकाल पड़ने लगा। बिटवीन 1822 एंड 1836 के मध्य 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, कितने, 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय भूखमरी के कारण मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, जो अंग्रेज की जो नीति थी उन्होंने कुशल कलाकार और उनके बिजनेस को क्या है, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अंग्रेजों की नीति थी, इससे इंडियन किसी भी तरह से पनप नहीं सके और वो अंग्रेजों के क्या है, गुलाम बन गए। इस प्रकार से ये अतीत की झलकियां 3 टुकड़ों में थी। पहला मार्डियर्स, द कॉन्क्वेस्ट, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, और तीसरा था ब्रिटिश। ये तीनों को मैंने समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की झलकियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।